जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम लोग झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं और इस कड़ी में जो टॉपिक है अगला बालक की वृद्धि और विकास, इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे बालक की वृद्धि और विकास की अवधारणा। बिना समय बिताए इस टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं क्योंकि सिलेबस काफ़ी ही लंबा है और हमें समय रहते कंप्लीट भी कर लेना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और टॉपिक है बालक की वृद्धि और विकास। बालक की वृद्धि और विकास की अवधारणा एक महत्वपूर्ण विषय है जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक पहलुओं को शामिल करता है। अब हम देखेंगे कि वृद्धि का क्या अर्थ है। तो वृद्धि का अर्थ है शारीरिक परिवर्तन से। समझेंगे कि वृद्धि का अर्थ है शारीरिक परिवर्तन से, जैसे कि ऊंचाई, वजन और शारीरिक संरचना में बदलाव। यह आमतौर पे जैविक प्रक्रियाओं से प्रभावित होता है और इसकी माप वैज्ञानिक रूप से की जा सकती है। और विकास क्या है? तो विकास का अर्थ है बालक की संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक क्षमताओं में सुधार। इसमें कौशल का विकास, जैसे कि भाषा, सोचने की क्षमता और सामाजिक संबंध बनाने की क्षमता शामिल है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वृद्धि और विकास में अंतर भी कई बार प्रश्न पूछ जाते हैं। तो वृद्धि जो है बच्चों के शारीरिक संरचना पर निर्भर करता है, जबकि विकास जो है बच्चों के संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक क्षमताओं में सुधार है। इसी में हम लोग आगे जानेंगे वृद्धि और विकास के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। तो पहला है शारीरिक वृद्धि। शारीरिक वृद्धि क्या है? पोषण, संतुलित आहार से बालक की शारीरिक वृद्धि में मदद मिलता है। जो पोषण होते हैं वो संतुलित अगर पोषण दिया जाए तो बच्चों के शारीरिक वृद्धि में मदद मिलता है। व्यायाम, नियमित शारीरिक गतिविधि से ताकत और सहन शक्ति बढ़ती है। यानी दो चीज़ें, पोषण अगर संतुलित मिलेगा तो बच्चों को शारीरिक वृद्धि अच्छे से होगा, और व्यायाम अगर नियमित किया जाए तो शारीरिक गतिविधि में ताकत और सहन शक्ति मिलती है। दूसरा है मानसिक विकास। मानसिक विकास में दो चीज़ें हैं, शिक्षा और खेल। शिक्षा क्या है? सही शिक्षा और प्रशिक्षण से मानसिक क्षमताओं में वृद्धि होती है। यानी अगर सही शिक्षा अगर बच्चों को दिया जा रहा है और उसको प्रशिक्षण दिया जा रहा है तो मानसिक क्षमताओं में, मेंटल एबिलिटी जो है उसमें ग्रोथ होता है। खेलों के माध्यम से समस्या सुलझाने और निर्णय लेने की क्षमताएं विकसित होती हैं। यानी खेलों के माध्यम से बच्चे कई तरह की समस्या को सुलझा पाते हैं और डिसीजन मेकर हो जाते हैं। यानी डिसीजन लेने में उनको काफ़ी आसानी होती है। इसलिए दो मानसिक विकास में क्या है? शिक्षा और खेल। अगला है भावनात्मक विकास। परिवार और सामाजिक परिवेश। परिवार का सहयोग और सामाजिक संबंधों से आत्मसम्मान और भावनात्मक स्थिरता में सुधार होता है। दूसरा अनुभव। जीवन के अनुभव से बच्चों को अपने भावनाओं को समझने और प्रबंधित करने में मदद मिलती है। यानी क्या कहता है? भावनात्मक विकास बच्चों में कैसे होगा? तो परिवार और सामाजिक परिवेश से होगा, और बच्चे जो अनुभव करते हैं, खुद के जीवन में जो देखते हैं और उससे जो सीख लेते हैं, उससे बच्चों में क्या होता है? भावनात्मक विकास होता है। इसका निष्कर्ष है कि बालक की वृद्धि और विकास के लिए एक संतुलित और सकारात्मक वातावरण बहुत जरूरी है। माता पिता, शिक्षक और समाज का सहयोग इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण में बच्चे अपने सभी क्षमताओं को विकसित कर सकते हैं। बहुत ही छोटा टॉपिक था और इन सारे टॉपिक्स में हमने जाना कि बच्चों का आखिर वृद्धि और विकास क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है। बच्चों को वृद्धि जो होती है वो उनका संबंध सीधे उनके शारीरिक विकास से, शारीरिक परिवर्तन से होता है, और बच्चों में विकास का संज्ञानात्मक, भावनात्मक होता है। तो इस चीज़ों को हमने जाना और निष्कर्ष में हमने जाना क्या कि माता पिता, शिक्षक और समाज का इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये बहुत छोटा टॉपिक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।